दी वर्ल्ड्स रिचेस्ट क्लब न्यूकासल यूनाइटेड। नाम सुना कभी? नाम भी नहीं सुना होगा तुमने तो कभी भी। एंटायर प्रीमियर लीग के क्लब्स का बजट मिला के भी उतना नहीं होता है जो कि एक सिंगल क्लब का होने वाला है। सलमान भाई है वो अपनी इमेज सुधारना चाहते हैं। जो एंटाइटल टॉप 6 क्लब्स थे उन्होंने लीग बनाने का ट्राई नहीं किया था, ऐसी चीज वापस हो रही है। बस वो सिंगल क्लब कर रहा है। पहले तुम खुद कर रहे थे अपने बेनिफिट के लिए, अब वो कोई ऐसा क्लब कर रहा है जिसको तुमने पहले इंक्लूड नहीं करा था। अच्छा, तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, तुम में से किस किस ने गोल मूवी देखी है? वो साउथ हॉल यूनाइटेड वाले ने जिसमें जॉन अब्राहम और अरशद वारसी है, जिसमें सेंटियागो म्यूनियज होता है। न्यूकासल यूनाइटेड की तरफ से वो खेलता है पहली बार। और न्यूकासल यूनाइटेड वही क्लब है जो करंटली वर्ल्ड का रिचेस्ट क्लब बन चुका है आफ्टर द टेक ओवर। अब ये टेक ओवर हुआ कैसे, इसके अराउंड क्या क्या चीजें हुई, वो पूरा मैं कवर करने का ट्राई करूंगा। मेक श्योर यू वॉच टिल द एंड। तो जैसे कि तुम लोग को पहले से पता है कि मैनचेस्टर सिटी, चेल्सी, आर्सेनल और पीएसजी ये पहले से ही मनी रिच क्लब्स हैं। जब से इनका टेक ओवर हुआ है तब से इनके पास काफी सारा ट्रांसफर बजट इंक्रीज हुआ है और काफी सारे फैसिलिटीज इन्होंने इंक्रीज करी, जिस वजह से इनका डोमिनेंस काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया है। मगर ये वाला टेक ओवर इतना बड़ा क्यों है? क्योंकि इससे पहले इतना ज्यादा अमाउंट में पैसा किसी ने इन्वेस्ट नहीं किया। मैं यहाँ पे सिर्फ 1 बिलियन 2 बिलियन की बात नहीं कर रहा हूँ या फिर 50 बिलियन की बात नहीं कर रहा हूँ जो पहले हो चुके हैं। यहाँ पे मोर देन 320 बिलियंस की बात चल रही है, विच इज समथिंग। एंटायर प्रीमियर लीग के क्लब्स का बजट मिला के भी उतना नहीं होता है जो कि एक सिंगल क्लब का होने वाला है। और वैसे ये वाली डील काफी टाइम से चल रही थी। रिसेंटली 7 अक्टूबर को ये डील कंफर्म हो चुकी है कि टेक ओवर कंप्लीट हो सकता है। स्टिल क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करी या फिर क्या क्या चैलेंजेस फेस करे न्यू टेक ओवर होने से पहले। तो सबसे पहले तो जो ओनर है, जो न्यूकासल यूनाइटेड को टेक ओवर कर रहे हैं न्यू ओनर्स, वो एक सऊदी अरेबियन कंट्री से बिलोंग करते, जो कि वहाँ के वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन में आते हैं। तो जो न्यू ओनर है न्यूकासल यूनाइटेड के, वो अपने तुम रिलेट कर सकते हो सलमान भाई जैसे। तो भाई अब इतना बड़ा टेक ओवर हो रहा है तो इतनी इजीली थोड़ी होने देगा कोई भी। प्रीमियर लीग क्लब्स बीच में आएंगे पहले और कंट्रीज का इन्फ्लुएंस बीच में आएगा कि भाई इतनी इजीली इतना सारा पैसा कहाँ से लेके आएगा और कैसे इन्वेस्ट कर लेगा। बी इन स्पोर्ट्स के ओनर्स को पता था कि भाई हमारे पास तो लीगल राइट्स है ब्रॉडकास्ट करने की, और उन्हें ये भी पता था कि सऊदी अरेबिया में उनको एंट्री नहीं मिल रही है क्योंकि कतार और सऊदी अरेबिया की राइवलरी है, पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स है। तो उस वजह से सऊदी अरेबिया में जो ब्रॉडकास्ट कर रहे थे वो इलीगली ब्रॉडकास्ट किए जा रहे थे, और वो भी बीइन स्पोर्ट्स के प्रोग्राम्स और चैनल्स को स्ट्रीम कर रहे थे सऊदी अरेबिया में। तो उन्होंने क्लेम किया प्रीमियर लीग को कि भाई हमारे जो भी प्रोग्राम्स है वो इलीगली ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं और हमारे पास तो लाइसेंस है। ऐसे किसी को ओनर कैसे बना सकते हैं जो ऐसे पायरेसी को प्रमोट कर रहा है फिर होने दे रहा है उनके अंडर। तो ये प्रीमियर लीग ने भी ये देखा ऐसे कैसे चल रहा है। सलमान भाई को उन्होंने बोला कि भाई ऐसे तो नहीं चलेगा, तुम ओनरशिप तो ले नहीं सकते, ऐसे तुम्हें कुछ ऐसा एक्शन लेना पड़ेगा। तो भाई सलमान भाई के पास तो बहुत पैसा है, उनको क्या टेंशन। अब फिर बीइन स्पोर्ट ने बोला कि भाई हमें जुर्माना दो, हमें कंपनसेशन दो कि हमारा इतना सारा ब्रॉडकास्ट ये 2 सालों में इन्होंने पैसा खाया हमारा हिस्से का, तो हमें भी पैसा चाहिए। तो भाई बीइन स्पोर्ट्स को भी उन्होंने पैसा दे दिया, भाई मुंह चुप करा दिया, अब कुछ टेंशन नहीं, ये वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। फिर प्रॉब्लम आई कि भाई प्रीमियर लीग ऐसा अलाउ नहीं करता है कि भाई सिंगल ओनरशिप हो किसी एक पर्सन के पास। तो उन्होंने बोला कि भाई सलमान भाई आप अकेले तो आ नहीं सकते ओनरशिप के लिए, अगर कोई कंपनी आए तो हम मान सकते, क्योंकि सलमान भाई खुद एक गवर्नमेंट की तरह काम करते हैं क्योंकि वहाँ के किंग है, वो एक रूलर है। तो वो एक गवर्नमेंट को एक क्लब ओन करने नहीं दे सकते थे प्रीमियर लीग। अपने क्या सलमान भाई ने कंपनी खड़ी कर दी, तो ये वाला मैटर भी सॉल्व हो गया। फिर प्रॉब्लम आए कि भाई ये जो चीज़ हो रही है ना, इतना पैसा ला रहा है क्लब के अंदर, तो कुछ तो चोल है। मतलब न्यूज़ चैनल ने भी क्लेम करा और काफ़ी सारे फैंस से प्रोटेस्ट किया न्यूकासल पे कि भाई ये स्पोर्ट्स वॉशिंग का एक जरिया है कि भाई जो सलमान भाई है वो अपनी इमेज सुधारना चाहते हैं, जैसे क्लब की इमेज के अंडर वो अपना काम करवाना चाहते हैं। जो उन्होंने यमन में इतने सारे कांड किए हैं वो सब छुप जाएंगे इसके अंदर, और जो भी कंट्रोवर्शियल इश्यूज हुए हैं ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट, और तो ये जो मेन कंट्रोवर्शियल इश्यूज है उससे डाइवर्ट करेगा इनकी इमेज को इम्प्रूव करने में, डाइवर्ट करेगा पब्लिक को इनकी इमेज एक तरीके से क्लीन करने में। तो इसमें क्या था भाई, ये वाली प्रॉब्लम भी उन्होंने सॉल्व कर दी। हाईएस्ट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट प्रोवाइडेड एन अश्योरेंस, मतलब ऐसा कोई
केस नहीं है कि ऐसे हम ऐसा कुछ करना नहीं चाह रहे और ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है कि हमने कुछ किसी ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया है। तो ये वाली प्रॉब्लम भी उन्होंने एक स्टेटमेंट निकाल के सॉल्व कर दी, जिस वजह से प्रीमियर लीग को कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, ये तुम्हारे कंट्री के डिस्प्यूट से हमें तो लेना नहीं। भाई जो ये कंपनी फॉर्म हुई है पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड PIF सऊदी अरेबिया की, वो उनका नेटवर्थ 320 बिलियन यूरो से भी ज्यादा है, विच इज कंफर्टेबली मोर देन द अदर 19 ओनर्स कंबाइंड। मतलब उनके ओनर्स का भी इतना नेटवर्थ नहीं कंबाइंड जो कि एक सिंगल क्लब के ओनर्स का है। तो इसके रिएक्शन में भैया उन लोगों ने क्या किया, बाकी के 19 सो कॉल्ड सोफिस्टिकेटेड क्लब्स ने कि भाई चलो ये ऐसा तो काम चलेगा नहीं भाई ये तो अपने को मामू बना देगा, पूरा सबके सारे के सारे ट्रॉफी ले जाएगा, सारा का सारा पैसा इसके पास है, अच्छे अच्छे प्लेयर भी ये धर लेगा, अपन तो देखते रह जाएंगे। ये कुछ ऐसा अजीब सा नहीं लग रहा तुम्हें? पहले भी हुआ था ऐसा कुछ, जो एंटाइटल टॉप 6 क्लब्स थे उन्होंने लीग बनाने का ट्राई नहीं किया था, तब कहाँ थे? हाँ, ऐसी चीज वापस हो रही है, बस वो सिंगल क्लब कर रहा है। पहले तुम खुद कर रहे थे अपने बेनिफिट के लिए, अब वो कोई ऐसा क्लब कर रहा है जिसको तुमने पहले इंक्लूड नहीं करा था। तो ये बाकी क्लब वही बात कर रहे हैं जो तुमने पहले प्रॉब्लम क्रिएट करी थी, उसी प्रॉब्लम के लिए तुम अब कंप्लेन कर रहे हो कि भाई ऐसा कैसा चलेगा है। तो इतने से ही रेजिस्टेंस थे जो कि उन्होंने काफी सही तरीके से टैकल करे। और क्या है अब इस क्लब की सिनेरियो क्या है कि अब क्या फ्यूचर अपन देख सकते हैं, क्या फ्यूचर अपन इमेजिन कर सकते हो। तो मे बी ये नेक्स्ट मैन सिटी हो सकता है, मे बी नेक्स्ट चेल्सी, मे बी नेक्स्ट PSG, लेकिन कितना टाइम? ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई ये जो इतना सारा पैसा है वो एक ही सीजन ट्रांसफर विंडो में चेंजेस कर सके, इतना सारा पैसा एक बार में लगा सके, क्योंकि प्रीमियर लीग में फाइनेंशियल फेयर प्ले है, जिस वजह से वो इतना सारा पैसा एक साथ इन्वेस्ट नहीं कर सकते। स्टिल काफ़ी सारे प्लेयर्स पैसे के लिए इस क्लब में जाना चाहेंगे कि आफ्टर ऑल पैसा किसको नहीं चाहिए, और मुंह मांगने की कीमत मिले तो कौन नहीं जाना चाहेगा। आने वाले नेक्स्ट 3 to 4 years में तो नहीं देख सकते कि भाई वो इतने अच्छे तरीके से ट्रांसफॉर्म हो, लेकिन नेक्स्ट 6 to 7 years में काफ़ी अच्छे प्रोस्पेक्ट बन सकते हैं जो टॉप पोजीशन के लिए चैलेंज करे। स्टिल मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि 1955 में कोई एक ट्रॉफी जीते थे, वो भी FA कप। लेकिन एक एडवांटेज है इनके पास कि भाई इतना पैसा है तो कहीं तो लगाएंगे, मतलब स्मार्टली कहीं तो यूज़ करना चाहिए, वाई नॉट, अभी नहीं तो कब। तो वैसे ही एक न्यूज़ में भी मैंने पढ़ा था कि जो इनके एकेडमी को ओनर्स है उन्होंने ऐसा प्लेज किया है कि भाई हम इम्प्रूव करना चाहेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर, सारे इक्विपमेंट्स, नए कोचेस, नया स्टाफ, फुटबॉल फील्ड्स ऐसे इम्प्रूव करना चाहेंगे, और वो वहाँ पे कर भी सकते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल फेयर प्ले एकेडमी में कितना पैसा तुम लगा रहे हो उस पर फोकस नहीं करता है, वो उसके अंडर भी नहीं आता है। जितना चाहे उतना इन्वेस्ट कर सकते हैं अपनी एकेडमी में, और एकेडमी के प्लेयर्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, और वहाँ पे काफ़ी सारे यंग टैलेंट को रिक्रूट भी कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी होगी उनको अपनी एकेडमी इम्प्रूव करने के लिए, जैसे कि यही चेल्सी ने करा, PSG ने करा, काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस किए। लेकिन तुम अगर एज अ फैन, क्लब फैन पर्सपेक्टिव देखो तो मैनचेस्टर सिटी का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है शेख मंसूर के अंडर, काफ़ी चर्चा में नहीं आता, काफ़ी कितना बेनिफिट मिला है उनकी कम्युनिटी को। एतिहाद कैंपस इज द हार्ट ऑफ द मैनचेस्टर। लिटरेसी रेट, क्राइम रेट एज वेल एज क्वालिटी ऑफ लाइफ वहाँ पे इम्प्रूव हुई। क्राइम रेट इम्प्रूव नहीं डिक्रीज हुआ है, तो ये चीज़ काफ़ी एज अ प्रोजेक्ट काफ़ी फ्रूटफुल रही है मैनचेस्टर सिटी के लिए। तो वो न्यूकासल यूनाइटेड ऐसा कर सकती है, इतना सारा पैसा है तो कहीं सही डायरेक्शन में यूज़ कर सकती है। सो इन दी एंड फॉर अ कंक्लूजन, काफ़ी राइवल फैंस और न्यूट्रल्स ने ऑब्जेक्ट किया है कि भाई ह्यूज डिस्पैरिटी, काफ़ी सारा डिफरेंस आएगा कि बाकी क्लब ओनर्स है उनकी वेल्थ में और इस क्लब की ओनरशिप की वेल्थ में। स्पोर्ट्स वॉशिंग की तरह इसको यूज़ किया जा रहा है, प्लस मनी मेकिंग मशीन यूज़ किया है, कभी इतना सारा उसमें इन्वेस्ट नहीं किया है। न्यूकासल के लिए ऐसा हो गया कि भाई एक रिच ओनर जो स्पेंड नहीं करता है क्लब में, तुमने उसको रिप्लेस किया एक दूसरे रिच ओनर से जो शायद स्पेंड करेगा इस क्लब में। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। मैंने ट्राई किया कि एक फुटबॉल क्लब के बिहाइंड में क्या क्या सीन्स चलते हैं, एक फुटबॉल इंडस्ट्री में क्या क्या चलता है, उसकी एक झलक दिखाना तुम लोग को। नया टॉपिक था मेरे लिए भी, जहाँ पे फाइनेंशियल, पॉलिटिक्स, पावर्स इतनी सारी इन्वॉल्व होती है। तो अगर तुम्हें ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। अगर तुम कोई नया क्लब फॉलो करने के लिए ढूंढ रहे हो तो मे बी इट कुड बी अ न्यूकासल यूनाइटेड।